दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद जनता तय करेगी कि आखिरकार वो किसे लखनऊ भेजेगी। इस वक्त हम संभल की जनता के साथ मौजूद हैं और संभल की जनता 2022 में किसे चुनने जा रही है ये हम खुद संभल की जनता से जानेंगे। आप देख सकते हैं काफी तादाद में हमारे साथ संभल की जनता मौजूद है और संभल के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे बनकर के सामने आए हैं, हम इसी जनता से जानेंगे। क्योंकि अब शाम 5 बजे के बाद जो प्रत्याशियों के किस्मत की चाबी है वो जनता के हाथों में होगी और जनता तय करेगी कि किसे लखनऊ भेजना है। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे होंगे संभल में जो इस बार चुनाव में तय करेंगे अपने प्रत्याशी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों का है, कृषि का है, एग्रीकल्चर का है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था और दोगुनी तो छोड़िए, जितनी आय थी उतनी भी नहीं हुई। और सड़क, पानी, बिजली का भी मुद्दा है। माना कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रही है, अच्छी चीज़ की हम तारीफ भी करना चाहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अभी हम चंदौसी में यहाँ हैं तो चंदौसी की वर्तमान विधायक हैं। कई मुद्दे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे इस बार चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। सबसे अच्छा यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, गुंडागर्दी खत्म हो गई और हमारे सबसे बढ़िया हमारे राष्ट्रवाद के लिए राम मंदिर बनना है, धारा 370 हट गई। इसके लिए हम योगी सरकार और केंद्र सरकार, मोदी सरकार के लिए बहुत समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि पुनः उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ है संभल में। आप बताइए क्या कहेंगे, विकास कार्य हुआ है संभल में। संभल में विकास कार्य की अनदेखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया विकास की पटकथा लिखी थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस पटकथा को सब बंद कर दिया। मतलब अपना विकास करा लेकिन क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं करा। प्रत्याशियों ने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया, ऐसा कहना। क्षेत्र के विकास का तो क्या अभाव है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। जनता जो है नए प्रत्याशी को देख रही है कि कोई इस तरह का प्रत्याशी आए जो विकास करे। जनता कुल मिला के काफ़ी परेशान है और यहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। चेयरमैन ने शहर की हालत तो ऐसी कर रखी है, बिल्कुल नरक बना रखा है शहर के लिए। आप बताइए, महिलाओं से भी सवाल ले लें, क्या कहेंगी इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके आप मतदान करेंगे। नहीं, इस वक्त जो हमारी सरकार चल रही है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सरकार रही, क्योंकि पहले जो बच्चियां थीं घर से नहीं निकल पाती थी, जिनको शिक्षा में परेशानी होती थी, कहीं आने जाने में समस्याएं होती थी, वो अब बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से निकलती हैं। और हम यही चाहेंगे, हमारी सभी बहनें ये चाहेंगी कि फिर से हमारी योगी जी की सरकार आए। और आप बताइए आप क्या कहेंगी माता जी, क्योंकि आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मुद्दे हावी हैं, तो कौन से मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में जिन्हें ध्यान में रख करके आप मतदान करेंगे। हमें तो इस सरकार में योगी जी की बहुत, मतलब मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से बहुत सेटिस्फाई है। लेकिन यहाँ के जो अपना प्रतिनिधि आज तक चुना गया उससे हम कोई भी वो नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्होंने अच्छा इंतजाम चंदौसी के अंदर आज 4 बार, ये 2 बार राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, वो और 2 बार MLA भी रह चुकी हैं, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए थी चंदौसी के लिए वो नहीं मिल पाई। लेकिन योगी जी से हम बहुत संतुष्ट हैं और मोदी जी, यानी योगी जी ने काम बेहतर किया, लेकिन जो यहाँ की प्रत्याशी हैं और जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं उन्होंने बेहतर काम नहीं किया। चंदौसी की जनता आज भी अंडरपास और फ्लाईओवर के लिए जूझ रही है। लोगों को घंटे भर जाम में खड़ा होना पड़ता है फ्लाईओवर पर। आज तक 10 साल 20 साल में कोई सुविधा नहीं मिली है। योगी जी की सरकार से हम संतुष्ट हैं, पर विधायक जो यहाँ पे उन्होंने काम करके नहीं दिया बिल्कुल भी। तो यानी विकास के कार्य विधायिका जी ने नहीं किए हैं। आप बताइए क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो यहाँ की जो मंत्री रह चुके हैं, 2-4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ का आज का नारा है, जो प्लॉट खाली है उसमें फूफा की पड़ गई खटिया है, जो प्लॉट खाली हो गया। ये क्या है कहावत। भाइयों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमें कम से कम वर्तमान प्रतिनिधि को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या वर्ग यहाँ पे सपा सांसद रहे, क्या वो चंदौसी आए, या लक्ष्मी गौतम के कार्यकाल में विकास हुआ, क्या गिरिचंद सभा। लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का है। प्रत्याशी की बात करिए विधानसभा के। आप ये देखिए, बसपा कार्यकाल में गिरिचंद जी विधायक रहे, उनके बारे में भी सब जानते हैं कि क्या हुआ। उससे अच्छी और लोगों से बात करें। आप बताइए क्या कहें। अगर साहब उन्होंने विकास नहीं किया तो इन्होंने कौन सा विकास किया गुलाबो देवी ने। यहाँ की सड़कें देख लो, पहले गड्ढे, अब और खाई बन जाएगी। इनका कहना है ये विकास कार्य ही तो है गड्ढे। चंदौसी के चारों तरफ के सड़कें टूटी हुई हैं,
लोगों पे फर्जी SC एक्ट लगवाए गए हैं, जगहों पे कब्जे करे हुए हैं, बुलडोजर फिरवाने की बात होती है। जो भी गलत बोलता है मंत्री या विधायक के खिलाफ, उसके खिलाफ SC एक्ट लगवाने की व्यवस्था होती है। मुझे भी अपना डर है कि मेरे खिलाफ भी SC एक्ट लगाया जा सकता है। ये जनता है चंदौसी की। आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जितने भी लोग हैं सब ये बोल रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन आपको ये देखिए प्रधानमंत्री जी की अमृत जल योजना जो लागू हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पाइप डाले जा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस मामले में चेयरमैन से एक और बात हुई थी, चेयरमैन साहब ने साफ साफ कहा था कि एक बार जब हम लगाएंगे दोबारा। व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये बताइए काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम हो रहा है, लेकिन चूंकि बहुत बड़े स्तर का काम हो रहा है, इसलिए लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका असर आपको 5-6 महीने बाद दिखाई दे जाएगा। तो यानी काम हो रहा है, इसका असर चुनाव बाद दिखाई देगा। आप बताइए क्या कहेंगे? आप काम से संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सरकार बढ़िया है। योगी बात कही, काम नहीं हो रहा लेकिन सरकार बढ़िया है। यहाँ के विधायक काम नहीं करा रही है सर, यहाँ के विधायक काम नहीं करा रही हैं, लेकिन सरकार तो फिर भी सही है। ये मतलब विधायिका जी से नाराजगी है लेकिन योगी जी से संतुष्टि है। क्या कहेंगे आप? योगी जी से संतुष्ट हैं हम, योगी जी से संतुष्ट हैं हम जी सर। ये वो जनता है जिससे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप बताइए। यहाँ का कैंडिडेट बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। बस जो भी वोट दे रहा है सिर्फ योगी को देख के वोट दे रहा है, अन्यथा कोई भी वोट प्रत्याशी को देख के चंदौसी का नहीं दे रहा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? योगी जी को वोट जा रहा है, सारा वोट योगी जी को जा रहा है। बहुत ही बढ़िया करा है योगी जी ने, इस देश में बहुत ही बढ़िया करा है। सारी जनता योगी जी के लिए गया, कोई भी। यानी आप बताइए क्या कहेंगे? विकास तो किया नहीं है बिल्कुल भी, महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार भी है, चंदौसी में गड्ढे मुक्त गड्ढा है हर सड़कों पे, कोई काम नहीं किया है। जनता बिल्कुल विकास के नाम पे बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यानी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप बताएं भाई साहब क्या कहेंगे? हमारा समर्थन फुल योगी जी और मोदी जी के साथ है। ठीक है, हम तो योगी और मोदी जी के साथ हैं। क्षेत्र में विकास कार्य हुआ? क्षेत्र में विकास कार्य हुआ भी और नहीं हुआ है, दोनों ही बातें हैं। इस समय वैसे ही है, हर प्रत्याशी की बात में है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? विकास हुआ भी नहीं भी हुआ? अरे दोहरा रवैया क्यों, खुल के बोलिए। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है विकास कार्य, ऐसा नहीं है ना, हो रहा है। हाँ। आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना पेट भरा जा रहा है, सब अपना पेट भरा जा रहा है, विकास कार्य नहीं हो रहा है। पाइपलाइन पड़ रही है, इतना विकास कार्य हो रहा है, गैस पानी की पाइपलाइन पड़ रही है। ये विकास, बहस मत करिए, थोड़ा शांति का धैर्य रखिए, शांति से। ये वोटिंग जो हो रही है केवल योगी जी और मोदी जी के नाम पर हो रही है। उनकी योजना बहुत अच्छी है। योगी ये विकास कार्य हो रहा है, पानी की पाइपलाइन पड़ रही है, ये विकास कार्य है। जो पानी की पाइपलाइन पड़ रही है वो विकास कार्य है। जब तो बता दो, चंदौसी में घुसेंगे किधर से, एंट्री बता दो, कहाँ पे घुसेंगे? 15 करोड़ की जगह हमारी हथियाली। अगर भाजपा सरकार नहीं आई, हमें विधायकों को जिताना है। अगर भाजपा सरकार नहीं आई तो राम मंदिर भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जो कल तक जालीदार टोपी लगाए मंदिर का ताला किसने खुलवाया? वो आज मंदिर घूम रहे हैं। रुकिए, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे। मंदिर का ताला किसने खुलवाया जरा ये तो बता दे। राजीव गांधी ने। 1 मिनट रुको, आइए, बिल्कुल बताइए। जब गेहूं चावल आ रहा है गरीबों को, कौन सी सरकार ने दिया? ये योगी ने दिया है, योगी देगा। गरीबों का ठेला वाला गरीब बेचारा न मिल रहा पैसे, तो उधर बेचारों को योगी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। योगी चावल और गेहूं भिजवा रहे, 2 राशन मिल रहा है, 2 राशन 1 महीने में 2 राशन मिल रहा है। कौन सी सरकार ने दिया? थापा ने दिया या बचपन ने दिया? तो आप विकास कार्य से खुश हैं? हम खुश हैं। टंकी भी बन रही है, गैस भी बन रही है। अरे आप तो 1000 गुलाबो देवी का खास आदमी 500 रुपए ले गए, वो करता है, वो बनता है, क्या कहते हैं उसे, जोकर खास आदमी घर के सामने रहता है वो। ये मामला है। हाँ। ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं 500 में 1000 में साइकिल। तो आप देख सकते हैं ये
संभल की जनता है और लगातार हमने संभल की जनता से बात किया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे बनकर बाहर निकले हैं। जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि योगी और मोदी के नाम पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायिका हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। उनके प्रति जनता में आक्रोश है और उन्होंने कहा लेकिन फूल पे अगर वोट देंगे तो योगी और मोदी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने विकास किया, विधायिका ने नहीं। चंदौसी से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।